184 3 पर 7 रुकनी बेंच अदालत के हुक्म पर बना ही तो 4-3 का फैसला कैसे हो गया। आप चाहते हैं कि नजरसानी में दायरा वसी किया जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पंजाब इंतखाबात में नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। जस्टिस मुनीब ने कहा कि दायराकार पर आपकी दलील दुरुस्त मान लें तो सुप्रीम कोर्ट रूल्स कलअदम हो जाएंगी। मजीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। सूबाई इंतखाबात से मुतालिक नजरसानी केस में मर्सिडीज और गुड टू सी यू के भी तज़किरे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हमारी हर चीज गलत पेश की जाती है। कहा गया इमरान खान को अदालत ने मर्सिडीज दी, मैं तो मर्सिडीज इस्तेमाल ही नहीं करता। पुलिस ने इमरान खान की मर्सिडीज का बंदोबस्त किया था, इस बात को पता नहीं क्या से क्या बना दिया गया। ये एक कोऑर्डिनेटेड अटैक्स थे। वो अज़ाइम जो है हिंदुस्तान के तो हो सकते हैं, वो किसी पाकिस्तानी के नहीं हो सकते। एक प्लान के तहत सब कुछ हो रहा था। इस बैकग्राउंड में इम्कानात हैं और ज़रूर इसका फ़ैसला कोई नहीं हुआ, लेकिन इसका जायज़ा ज़रूर लिया जा रहा है कि पार्टी के ऊपर पाबंदी लगा दी जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का इंदिया दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा तहरीक इंसाफ पर पाबंदी पर गौर किया जा रहा है। इस हवाले से पीडीएम का मुतफ़िक़ा फैसला होगा। फौजी तनसीबात पर हमला इमरान खान का आखिरी हरबा था। प्रोटेस्ट के अंदर तोड़ फोड़ करते हैं तो वो एक इंडिविजुअल एक्ट होता है, वो एक इनफरादी एक एक्ट होता है, उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, लेकिन उसकी बिना पे पॉलिटिकल पार्टी को बैन नहीं किया जा सकता। इस किस्म की इक़दाम अगर उठाया जाता है तो मुझे यकीन है कि यही अदालत जो है एक ही दिन में उस किस्म के इक़दाम को कलअदम करार दे देगी। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगी तो अदालत इसे कलअदम करार दे देगी। बैरिस्टर अली जफर की सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू। कहा सुप्रीम कोर्ट कह चुकी, आप किसी सियासी जमात पर पाबंदी नहीं लगा सकते। ये भी कहा कि अदालती हुक्म के बावजूद 14 मई को इंतखाबात नहीं कराए गए। इसकी मैं फिर एक बार मजम्मत करता हूँ और मैं पीटीआई छोड़ने का ऐलान करता हूँ। मुल्तान से साबिक एमपी सलीम अख्तर लाबर ने भी तहरीक इंसाफ से राहें जुदा कर लीं। 9 मई के वाक़यात की भी मजम्मत। कहा कोई दबाव नहीं है, 9 मई के वाक़े के बाद हमारा इस सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। साबिक रुकन सूबाई असम्बली नादिया शेर का भी पार्टी छोड़ने का फैसला। नेशनल क्राइम एजेंसी 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस फैसल वाडा नैब रावलपिंडी में पेश। शेख रशीद और अली जैदी न आए। शेख रशीद के वकील की जानिब से तहरीरी जवाब जमा करवाया गया। वफाकी हुकूमत ने इंक्वायरी कमीशन को तहकीक तलब मुबैना ऑडियोज फराहम कर दी। ऑडियोज के साथ ट्रांसक्रिप्ट भी मजाज ऑफिसर के दस्तखत से जमा करवा दिया गया। जराये के मुताबिक मजमूई तौर पर 8 ऑडियोज कमीशन को जमा करवाई गई है। हेलो जी, नेट ऑफ हुआ वैसे ना, सारे नेट ऑफ है। मैंने तुझे कब का फिर मुझे शानजे ने कल दी कि कोई भी न फोन का चल रहा है न कुछ चल रहा है, तो अब ना GHQ पहुंचना है। GHQ ठीक है, निकल आई हूँ क्योंकि मैम कवल निकली हुई है। आर्मी तनसीबात पर हमले का एक और ठोस सबूत सामने आ गया। GHQ पर धावा बोलने से मुतालिक PTI की साबिक MPA खवातीन की मुबैना ऑडियो लीक। MNA कमल शोजब का किरदार भी सामने आ गया। फराह खवातीन कारकुनान को कह रही हैं कि कमल शोजब ने कहा है कि GHQ की तरफ आना है। जहाज भर भर के सियासतदानों के अंडर प्रेशर लाके लोगों सियासतदानों को आपको एक मसनूई तौर पर सियासतदान बनाने के लिए जो कुछ भी किया गया वो पाकिस्तान की आवाम ने अभी भूली नहीं है। वो ये जिस तरीके से जा रहे हैं, ये इससे ज़्यादा स्पीड में ये लोग आए थे।
वजीर इत्तलात सिंध कहते हैं कि इमरान खान आप इस मुल्क के लिए किसी आजाब से कम नहीं थे। 2018 से पहले सियासी जमात में जबरी शमूलियत करवाएगी। जिस स्पीड से लोग आए थे उसी रफ्तार से पीटीआई से जा रहे हैं। असद उमर की गिरफ्तारी कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रहनुमा तहरीक इंसाफ को रिहा करने का हुक्म दे दिया। असद उमर को पुरतशद्दुद एहतजाज का हिस्सा न बनने से मुताल्लिक बयान हल्फी जमा कराने का भी हुक्म और ट्वीट्स डिलीट करने की भी हिदायत। कहा, खिलाफ वर्जी हुई तो असद उमर सियासी कैरियर भूल जाएं। शाह महमूद कुरैशी और मुसर्रत चीमा की रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शाह महमूद कुरैशी की रिहाई बयान हल्फी से मशरूत की थी। तीनों रहनुमाओं को 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया था। दूसरी जानिब अदालत ने शाह महमूद कुरैशी के मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली। जो आज कर रहे हैं कल भुगतेंगे, ये मकाफाती अमल है। लाहौर हाई कोर्ट के सलमान शाह और इनके खानदान के अफराद के खिलाफ मुकदमात से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स, केसेस की तफसीलात तलब कर ली। कोर कमांडर हाउस जलाओ घिराव केस पीटीआई रहनुमा खदीजा शाह इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। गुज़िश्ता रोज खदीजा शाह ने ACI इकबाल टाउन में रज़ाकाराना तौर पर गिरफ्तारी दी थी। नौ मई को जलाओ घेराव में मुलव्विस तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के गिर्द घेरा मजीद तंग। तहरीक इंसाफ के साबिक MNA साइमा नदीम को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। साइमा नदीम खलीजी एयरलाइन की परवाज से टोरंटो जा रही थी। जराये के मुताबिक जुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर साइमा नदीम को परवाज से ऑफ लोड किया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने NA 108 और NA 118 में ज़िमनी इंतखाबात रोक दिए। जस्टिस शाहिद करीम ने फारूक हबीब और एजाज शाह की दरख्वास्तों पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। दोनों हलकों में 28 मई को इलेक्शन होना था। दरख्वास्त में मौका। पेशावर हाईकोर्ट ने निगरान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को काम से रोकने के लिए दरखास्त पर अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा को नोटिस जारी कर दिया, जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि हम चाहते हैं मुल्क के लिए जो भी बेहतर हो, दूसरी बात बाद में देखी जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास। 2 नकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। मुल्क की सियासी मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। काबीना 16 मई के ECC के फैसलों की तौसीह भी करेगी। वज़ारत दाखिला रोड टू मक्का मंसूबे पर शुरा को तफसीली ब्रीफ भी करेंगे। जेल से रिहाई, तहरीरी सियासी तौबा की मरहूने मिन्नत। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट, लिखा, मेरे ख्याल में लेवल प्लेइंग फील्ड हो चुका, अगर नहीं हुआ तो 15 जून तक हो जाएगा। अब सिलेक्शन खत्म और इलेक्शन होने चाहिए। पाकिस्तान में मौजूदा सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। हमारी किसी एक सियासी उम्मीदवार या जमात पर कोई पोजीशन नहीं। आज़ादी इजहार राय और कानून की अमलदारी का इतलाक सब पर होना चाहिए। तर्जुमान अमरीकी वजारत खारजा का पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर रद्द अमल। वज़ीर खजाना की ज़ेर सदारत इक्तिसादी राबता कमेटी की आज बैठक। रवां साल के दौरान मुल्क में यूरिया खाद की खपत का जायजा लिया जाएगा। पास्को के पास पड़ी तबाह होने वाली गंदम की फरोख्त के लिए कीमत का तयन किया जाएगा।